अभी मैं मॉर्निंग वॉक से वापस आ रही थी तो मैंने देखा कि काफ़ी बड़ी क्यू है और फिर मैं सोच रही हूँ ये क्यू है। फिर देखा ऊपर तो लिखा था जलेबी एंड फाफड़ा। आई अंडरस्टूड। माय फाइनल क्वेश्चन जो है ना, सब लोग मेरे से पूछते हैं, मेरे को शॉर्टकट दे दे, मेरे को लूज करने का वेट क्या क्या देना चाहिए शॉर्टकट? मेरा नंबर दे दो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राज वालिया और आप देख रहे हो वी आर फिट। आज मैं एक ऐसे पर्सन से मिलने वाला हूँ जिसने मुझे पर्सनली हेल्प किया है टू लूज वेट। आपने मेरा वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन का ज़रूर देखा होगा, वेयर आई लॉस्ट 18 किलोज इन 3 मंथ्स। दोस्तों ये सिर्फ मेरे अकेले का मेहनत नहीं था, इसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व थे, मेरे ट्रेनर, मेरी डाइटिशियन। एंड फाइनली जब मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया था तब से मैं सोच रहा हूँ कि मैं इनको मेरे चैनल पे लेके आऊँगा तो मुझे भी और मेरे व्यूअर्स को भी उसका बेनिफिट मिले। तो आज के वीडियो में मैं दीप्ति शाह जो मेरी डाइटिशियन थी उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। उन्होंने बहुत सारे क्लाइंट्स को, मोर देन 1000+ क्लाइंट्स कह सकते हैं कि हेल्प किया है वेट लॉस के जर्नी में, और उनके रिजल्ट्स बहुत ही एस्टॉनिशिंग है और उनके पास बहुत ही अच्छा नॉलेज है। और एक बात बोलूँ, शी लुक्स सो ब्यूटीफुल कि मैं भी उनका एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वेलकम हर एंड गेन सम नॉलेज। Hi Dipti and welcome to the channel. I am honored and it's my pleasure आज आप चैनल पे आए हो। We have been planning this from the past 2 years. True. मेरा वेट लॉस जब मैंने किया तब से आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। जो डाइट आपने मुझे दिया, जो तरीके से आपने वो डाइट मुझे फॉलो अप करवाया, दैट वाज समथिंग स्पेशल। दैट्स द रीज़न मैं बहुत मानता हूँ आपको इस चीज़। तो आपने हज़ारों क्लाइंट्स को वेट लॉस जर्नी पे हेल्प किया हुआ है एंड स्टिल आप करते जा रहे हो। दोस्तों अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूँ, शी इज़ 40 एंड कोई एंगल से 40 एज लगती नहीं मैम। आज हम मिले बिकॉज डाइट से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें आपसे जाननी भी है और लोगों तक पहुंचानी भी है। मैं मेरी बात करूं अगर, तो मैं पहुंच गया था 90 किलो के ऊपर। तब से जब मैंने वेट लॉस मतलब स्टार्ट किया तो माई रीज़न वॉज कि मुझे हेल्दी होना है, फिट होना है। एक ऐसा फेज़ आता है जहाँ पे यू गेट अदर कमिटमेंट्स, यू गेट अदर जॉब्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती है। तो ये फेज़ में बहुत सारे लोग स्लिप हो जाते हैं इन द फ्लो के भाई चलो हेल्थ का बाद में देख लेंगे, पहले करियर हो गया या कुछ और हो गया उस पर ध्यान दे देते हैं। हर किसी का एक पॉइंट आता है कि उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है नहीं भाई तेरी हेल्थ पे ध्यान दे, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब डिसाइड करना चाहिए किसी को कि दैट आई शुड लूज वेट? सी आप जैसे बोल रहे हो कि आपको रियलाइज हुआ, सो बेसिकली इट कम्स फ्रॉम विद इन, राइट? सो दैट डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड इन वॉट एवर यू डू। करेक्ट। तो जैसे आप अगर सोच रहे हो तो एक सोच आ गई, मतलब वो एक पॉजिटिविटी आ गई कि आपको वो चीज़ करनी है, राइट? तो फिर उसके बाद एक बार आपने, जैसे आपको स्विमिंग सीखनी है, अगर आप पानी से डरते हो तो आप स्विमिंग कभी नहीं सीख पाओगे। करेक्ट। तो जैसे अगर आपको सीखनी है तो आपको पानी में पैर रखना ही पड़ेगा। पर्टिकुलर सिम्टम देखना चाहिए कि मेरा वेट एक सर्टन लिमिट के ऊपर चला गया है। देयर आर अ लॉट ऑफ टर्म्स अवेलेबल इन द मार्केट लाइक BMI हो गया, या एक वेट का रेंज होता है कि इतनी हाइट होता है तो इतना रेंज होता है। नंबर ऑफ रीजंस बिहाइंड लूजिंग वेट। तो लाइक कभी कभी ऐसे होता है कि हेल्थ फैक्टर्स जो होते हैं वो भी आपको रियलाइज करवाते हैं कि नहीं अभी मुझे करना ही पड़ेगा। कभी कभी वो ज़बरदस्ती करना पड़ता है, अरे डॉक्टर ने बोला है नहीं करूँगा तो फिर मेरे हेल्थ इश्यूज और बढ़ जाएंगे। तो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं वेट लॉस के पीछे। मेरे तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं और सबके रीजंस, सबकी डिटर्मिनेशन, सबकी डेडिकेशन सब डिफरेंट है। बेसिकली ये आपके ऊपर है कि आपका जो प्रायोरिटी है वो क्या है। अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हो, अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हो, अपनी लाइफस्टाइल को इम्पोर्टेंस देते हो, तो ये सारी चीज़ें जो है सेकेंडरी हो जाती है। मेरा एक क्लाइंट था, अचानक मेरे को कॉल आया उनका और मुझे बोलते हैं कि आई हैव अ मैरिज आफ्टर 4 months और 3 months कुछ उन्होंने बोला, और मुझे 2 महीने में 15 किलो या 20 किलो लूज़ करना है तो मुझे करा के दे। पहले तो मैं हंस दिया कि चलो ठीक है मैरिज है, आई एग्री, तुमको वेट लॉस एंड ऑल फिट दिखना है, अभी 2 महीने में आप कुछ XYZ डाइट फॉलो करके या फास्टिंग करके या कुछ भी करके यू माइट लूज वेट उतना जल्दी कि चलो 2 महीने में 20 किलो भी लूज़ कर दिया, बट बाद में आप वापस वहीं पे आ जाओगे। कोई भी ग्रेजुअल प्रोसेस होता है और इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसा नहीं है कि आपका अगर 30 kgs जा रहा है 3 months में तो दूसरे का भी उतना ही जाए, बिकॉज हेल्थ इश्यूज होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, जो भी मतलब कैलोरी बर्निंग जो रेट होती है, एफर्ट्स होते हैं, इनपुट्स होते हैं, एज होती है, काफ़ी सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। स्लीपिंग पैटर्न है कि जो आपका लाइफस्टाइल है, ईच एंड एवरीथिंग कंट्रीब्यूट्स।
तो जैसे जैसे लाइक आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है तो उसको उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। ऐसे नहीं है कि अरे फास्ट वेट लूज़ करना है तो स्टार्वेशन पे चले जाओ, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका फैट लॉस नहीं होगा, मसल मास लूज़ होगा, तो उसमें आपकी स्किन सैग हो जाएगी या फिर आपको वीकनेस आ जाएगी या फिर हेयर फॉल होगा और दूसरे काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज जो अभी नहीं होंगे फ्यूचर में पता चलेंगे। काफ़ी सारे फैट डाइट्स है, सो बेसिकली उसमें क्या होता है कि लाइक वो जितना वो एक वेरिएशन है कि नहीं ये ट्राई कर लो, ये ट्राई कर लो, वो ट्राई कर लो, लेकिन आफ्टर ऑल क्या होता है, आप लाइफ में पूरी लाइफ ये सारी चीज़ें नहीं फॉलो कर सकते। जो नॉर्मल डाइट होती है दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ लूजिंग, क्योंकि उसमें वेट लॉस धीरे धीरे होता है बट डेफिनेटली वो आपका जल्दी पुट ऑन नहीं होगा, क्योंकि आपके फ्यूचर में यही पैटर्न होने वाला है खाने का। तो ओनली डाइट से रिजल्ट्स आएंगे? डिपेंड्स, इनिशियली डेफिनेटली आएंगे बिकॉज वो आपकी बॉडी को थोड़ा चेंज मिल रहा है। राइट। फिर कब प्लेटो फेज आ जाता है तो वो प्लेटो फेज को ब्रेक डाउन करने के लिए बॉडी को चेंजेस देना ज़रूरी है। फिर वो आप एक्सरसाइज के फॉर्म में दे दो या फिर आप काउंट्स बढ़ा दो या फिर आपकी जो कैलोरी इंटेक है वो कम कर दो। तो ये सारे जो चेंजेस है वो ग्रेजुअली, क्योंकि अगर इनिशियली आप ड्रास्टिक चेंजेस दे दोगे तो डेफिनेटली वो टाइम पे चेंजेस आएंगे, लेकिन जब प्लेटो फेज आएगा वापस वो रुक जाएगा। सो वुड यू सजेस्ट समवन टू गो ओनली डाइटिंग एंड नो मतलब एक्टिविटीज? इट डिपेंड्स, अगर एज ज़्यादा है और वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है तो डेफिनेटली उसके पास और कोई वे नहीं है डाइटिंग के अलावा। राइट। तो वो फिर उसको वो पेशेंटली करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद एक पेशेंट है डेफिनेटली। एग्जैक्टली राइट। हाँ, तो वो पेशेंटली नहीं करेगा और उसको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए होंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। आजकल जो कल्चर आ गया है लाइक फास्ट फूड का एंड यू नो जोमेटो एंड ऑल, एक क्लिक पे ऑर्डर आ जाता है, सो इससे बचने का क्या कर सकते हैं अपन? मैं खुद कभी कभार फिसल जाता हूँ बिकॉज जब भी मैंने आपका डाइट भी फॉलो किया था आई स्टिल रिमेंबर मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं था। जैसे लोग कहते हैं कि डाइटिंग पे होते हैं तो यू कैन नॉट हैव पिज्ज़ा, यू कैन नॉट हैव पाव भाजी। ये एज पे भी डिपेंड, आपकी हाँ। एज ऐसी है ना कि वो टेम्पटेशन लेवल थोड़ा हाई होता है। अब हमारे जैसे जो लोग हैं ना वो अभी हम लोग की काफ़ी सारी इच्छाएं मर चुकी हैं। अरे क्योंकि हम लोग अपने हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसे नहीं है कि मेरे घर पे ये सब चीज़ें नहीं बनती, मैं नहीं बनाती, डेफिनेटली बनती भी है, बनाती भी हूँ और काफ़ी सारी ऐसी है चीज़ें कि जिसको हम लोग वे ऑफ कुकिंग से चेंज कर सकते हैं, लाइक रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर फ्राइड है तो उसकी जगह पे रोस्टेड यूज़ कर लो या ग्रिल्ड यूज़ करो। सो आप इतने स्ट्रिक्ट सिर्फ मतलब अभी हो या अपने घर पे भी हो? ऑब्वियसली मेरे लिए मैं हूँ, किसी और के लिए नहीं हूँ, बिकॉज इट एज आई सेड कि जैसे वो वेरी करता है पर्सन पे पर्सन। अगर उसको नहीं करना है तो आई कैन नॉट फोर्स हिम टू डू एनीथिंग। जैसे अभी मैं मॉर्निंग वॉक से वापस आ रही थी तो मैंने देखा कि काफ़ी बड़ी क्यू है और फिर मैं सोच रही हूँ ये क्यों है, फिर देखा ऊपर तो लिखा था जलेबी एंड फाफड़ा। आई अंडरस्टूड। डेफिनेटली मैं तो इतनी खुश हो गई, जाके मैंने भैया को थैंक यू बोल दिया और भैया से सोच रहे अरे क्यों थैंक यू बोला। मैंने बोला अरे भाई आपकी वजह से मेरा भी बिजनेस टॉप पे। कभी कभार ऐसा मन भी होता है, हुआ इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। टॉकिंग लाइक अ परफेक्ट डाइटिशियन। एक्सपीरियंस दिस टॉक। जनरली क्या होता है शाम के टाइम पे बहुत ही अनहेल्दी चीज़ें खाई जाती है। इवन मैं खुद भी, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बाहर की बातें कर रहा हूँ, मैं मेरी भी बात करूँ तो शाम का एक ऐसा टाइम है ना 4 से 6 या 7 के बीच, उस टाइम पे आई एम नॉट एट होम, मे बी आई एम एट ऑफिस और मे बी आई एम ऑन द वे और समवेयर। जैसे कि आपको पता है आपका शेड्यूल कैसा है तो आप जैसे प्री प्लानिंग करोगे तो इट वुड बी इजियर फॉर यू टू गो अबाउट। जैसे कि अगर पता है कि अगर मेरा लॉन्ग गैप होने वाला है तो यू कैरी फूड्स विथ यू, कि जैसे कि अगर कुछ नहीं मिल रहा है, अगर रॉन्ग चीज़ों पे मतलब ध्यान जा रहा है तो बेटर है कि आप रोस्टेड नट्स है या फिर चिक्की है या कुछ ऐसे ऑप्शंस, प्रोटीन बार्स है या फिर बटर मिल्क कैरी कर लो या फ्रूट कैरी कर लो, कुछ भी ऐसी चीज़ें कैरी कर लो जो फिलर की जैसे यूज़ हो जाए। यू टॉक अबाउट द प्रोटीन एंड मेरे अंदर से वो बहुत सारी चीज़ें बाहर आ जाती है। एक हल्का सा गैप है प्रोटीन को लेके। अगर मैं कंज्यूमर के हिसाब से देखूँ ना, कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों के बीच। मेरे को लोग पूछते हैं कि प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए। अभी प्रोटीन पाउडर्स में भी कैसा होता है कि वे प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन होता है, नॉर्मल प्रोटीन पाउडर्स होते हैं, घर पे भी आप बना सकते हो प्रोटीन पाउडर्स। तो इट वेरीज, अगर आप हार्डकोर एक्सरसाइज कर रहे हो तो डेफिनेटली वो पचेगा आपको, अदरवाइज अगर नॉर्मल पर्सन ले रहा है तो डेफिनेटली उसको इनडाइजेशन हो जाएगा या फिर बाकी सारे भी हेल्थ इश्यूज हो सकते। तो व्हाट इज द रोल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? अभी मैं प्रोटीन से थोड़ा एक स्टेप आगे जा रहा हूँ। प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, इन तीनों के लिए क्या डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और कैसे फिगर आउट करना चाहिए? सी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिनेटली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि हम लोग एक चीज़ पे कंसंट्रेट करेंगे तो वो नहीं होने वाला है। जब से बॉर्न होते हैं, ऐसे नहीं कि अभी का जो अगर हम लोग को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो वो अभी की वजह से हो रहे हैं, नहीं। हम लोग ने जब छोटे थे या
जब तक हम लोग एजड हो जाएंगे तब तक का जो जर्नी होता है ना, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग फेस करते हैं, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं हम लोग की लाइफस्टाइल में। हाँ, डेफिनेटली लेडीज़ की लाइफ में तो ज़्यादा चेंजेस आता है, क्योंकि उनकी लाइफ में जैसे कि प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, या फिर मेनोपॉजल पीरियड है, या काफ़ी सारी और चीज़ें भी होती है, प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स जो होते हैं, वो सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए डेफिनेटली न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। एंड डेफिनेटली प्रोटीन इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक। तो सभी को प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन इज रिक्वायर्ड, लाइक प्रोटीन इज योर रिक्वायरमेंट। जैसे कि आपका आइडियल बॉडी वेट होता है, उससे आगे पीछे थोड़ा आपका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। राइट। तो फिर वो अगर आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जैसे किसी को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, तो उसको वो प्रोटीन इतना अगर वो एक्सेस लेगा तो उसको डेफिनेटली डाइजेस्ट नहीं होगा, उसको यूरिक एसिड का फिर वो यूरिन में एग्जैक्टली। तो जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है ना, वैसे आप, क्योंकि यू आर द बेस्ट पर्सन टू नो योर बॉडी। राइट। तो जैसे एक रिलेशनशिप होता है, वो अंडरस्टैंडिंग के बिना कुछ नहीं चलता है। Correct. तो जैसे अपनी बॉडी है, अगर आप अपना घर क्लीन रख रहे हो, व्हाई? बिकॉज यू आर स्टेइंग इन दैट प्लेस, राइट? तो अपनी बॉडी, तो यू आर द एक्चुअल पर्सन टू अंडरस्टैंड। मतलब जैसे कि मुझसे ज़्यादा आप खुद अपनी बॉडी अपने से ज़्यादा कोई नहीं पहचान पाएगा। करेक्ट है। तो दैट इज़ द ओनली प्लेस वेयर वी लिव इन। तो अगर उसी को हम लोग क्लीन नहीं रखेंगे, उसी का अगर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे, डेफिनेटली रिएक्शंस वैसे ही आएंगे। वेट लॉस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप जो भी पहले कर रहे हो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस लाओ। लाइक ऐसे कि अगर आप टाइम पे खाना नहीं खा रहे हो तो टाइम पे खाना हो। देयर आर फ्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस विच यू नीड टू फॉलो। तो वो जो, जैसे अगर आप टीवी देख रहे हो खाते वक्त, आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है, कभी ओवर ईटिंग हो रहा है, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना। आई हैव हैड अ टॉक विद अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस। बहुत सारे लोगों का इसमें जवाब अलग अलग होता है। जैसे कोई एक XYZ डाइट का नाम दे देते कि ये डाइट फॉलो करो, बट यू डिडंट गिव मी एनी पर्टिकुलर डाइट। आपने बहुत ही लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बात की, एंड मैंने जब पढ़ा इसके बारे में तभी भी आंसर मुझे वही मिला एंड ऑफ द डे, कि कोई भी डाइट आपको वेट लॉस नहीं करा के देता, हैबिट्स आपको वेट लॉस करा के देती है। एंड दैट्स वेयर आई थिंक वी बोथ आर ऑन द सेम बोट। क्योंकि मैंने भी, जहाँ तक मेरे यूट्यूब ऑडियंस की मैं बात करूँ, तो मैंने हमेशा यही कहा है कि डाइट माइट हेल्प यू सेट गोल्स, कि चलो ये इतना मुझे खाना है तो मैं कर लूँगा, बट एंड ऑफ द डे अगर वो तुम अपने हैबिट में बिठा देते हो तो वो आपको कैलकुलेट करने की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। सी, आपको नॉलेज तो कहीं से भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे से मिल जाएगा, बुक्स में से मिल जाएगा, डाइटिशियन के पास से मिल जाएगा, बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो इट्स ऑफ नो यूज। और इसीलिए मैं इनके पास गया था, इम्प्लीमेंटेशन। मेरे पास भी नॉलेज था, ट्रस्ट मी। आई वर्क एज CCTV कैमरा। मुझे याद है, हाँ, मुझे याद है जब भी मैंने कुछ गलत खाया होता ना और आपका क्वेश्चन मार्क आता है, व्हाट डिड यू हैड द होल डे, मैं रिप्लाई डायरेक्टली स्किप कर दो टू द नेक्स्ट डे। बट दैट्स वेयर आई फील a role of a dietitian or the nutritionist comes into play, because ऐसा नहीं है कि कोई फिसलेगा नहीं, कोई भी हो, कैसा भी बंदा हो, फिसलना उसको है ही। इम्पोर्टेंट इज उसको वापस ट्रैक पे लेके आना। एंड सी, मोटिवेशन लेवल इज इम्पोर्टेंट। अभी आप सोडा डालोगे पानी में, वो एफर्वेसेंस आएगा, अगर वो एफर्वेसेंस चला जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। वो लास्ट तक रहना चाहिए, वो जो लेवल है ना, वो आपको थ्रू आउट मेंटेन करना है। ऐसे नहीं कि आज किया 2 दिन नहीं किया, तो वो एक प्रोसेस होता तो है। आप एफर्वेसेंस हो मतलब? हाँ। वो बबल्स हमेशा फूले हुए ही रहने चाहिए, वो बंद नहीं होने चाहिए। एक अगर आपने स्टार्ट किया है तो कहाँ पे एंड करते हो वो इम्पोर्टेंट है। अगर बीच में से ही छोड़ दिया तो वो किनारे तक आप पहुँच नहीं पाओगे। अगर किनारे तक पहुँचना है तो उसको डेफिनेटली मेहनत और एफर्ट से ही आप पहुँचोगे। और सिर्फ म्यूचुअल होता है। अगर डाइटिशियन का एक रोल होता है तो सामने वाले का भी वही सेम रोल होता है। और जैसे आप वेट लूज़ करते हो उतना टाइम आपके मेंटेनेंस में भी जाता है। ऐसे नहीं कि एक बार लूज़ कर लिया फिर मेरा लाइफ में कभी बढ़ने वाला नहीं है। मेरे पास इतने काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, जितना लूज़ किया है उससे डबल पुट ऑन करके मेरे पास वापस आए हैं। बहुत ही नॉर्मल केस स्टडी है, बहुत एग्जैक्टली। तो मैं तो वही बोलती हूँ कि मतलब मेरे लिए तो अच्छा ही है कि मुझे तो मेरा पेमेंट मिल रहा है, लेकिन वो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था जर्नी, वहीं पे वापस आप आके शायद उससे भी ज्यादा पीछे चले गए हो। हाँ, घूम फिर के वहीं पे आ गए हो वापस। उतनी मेहनत आपको ही देनी पड़ेगी। राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल डाइट, आई अग्री कि बहुत सारे स्पेसिफिक पर्सन को स्पेसिफिक डाइट देना बहुत ज़रूरी है। बट सिंस वी आर ऑन यूट्यूब एंड काफ़ी लोग यूट्यूब को देख के भी डाइट्स ट्राई करते हैं, पीपल वांट सर्टन डाइट्स कि हम ये चीज़ फॉलो करें, तो ऐसा कोई जनरलाइज्ड डाइट जो आप रिकमेंड करोगे? What I do is like I give weekend diets.
लाइक सैटरडे संडे, बिकॉज सैटरडे संडे एक वो पीरियड होता है कि जब लोग बाहर जाते हैं खाने के लिए, वो जंक फूड इंटेक ज़्यादा हो जाता है, तो पूरे वीक का जो मतलब प्रोसेस होता है, प्रोग्रेस होता है, वो पूरा इंटरप्ट हो जाता है वीकेंड की रॉन्ग फूड इंटेक की वजह से। और फिर अगर हम लोग ज़्यादा किसी को प्रेशराइज करें कि नहीं खाना है, तो वो लोग सुनने वाले नहीं है। तो मैं वीकेंड डाइट ही दे देती हूँ, तो उनको पता है मुझे ये ही खाना है बराबर, तो वो थोड़ा एक मतलब वीकेंड के दिन। और जैसे सब लोग में एक होता है फास्टिंग पीरियड, जैसे वंस इन अ वीक होता है, तो वंस इन अ वीक क्यों होता है, कभी सोचा है? क्योंकि वो एक डिटॉक्स पीरियड होता है। आजकल ये डिटॉक्स वर्ड ना बहुत ही ट्रेंड कर रहा है, तो ये डिटॉक्स एक्चुअल में क्या है? डिटॉक्स मतलब जैसे अपने घर को आप क्लीन करते हो, तो वैसे अपने बॉडी को भी क्लीन करना ज़रूरी है। अपने बॉडी में जैसे एसिडिटी है, गैस है, कॉन्स्टिपेशन है, ये सारे जो इश्यूज है, उसके पीछे जो मतलब रीज़न होते हैं, तो वो जो होता है कचरा, अपने बॉडी के अंदर जो कचरा, लेकिन वी कैन इजीली से पेट सफ़ा तो हर रोग दफ़ा, कि एक बार आपका जो सिस्टम है वो क्लियर हो जाएगा। तो डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं? सी वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। उसके बाद जो है अपना बॉडी में लिक्विड का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। जैसे अगर आप प्रोटीन इंटेक बढ़ा रहे हो, तो उसके सामने आपका फाइबर और लिक्विड इंटेक भी बढ़ना चाहिए, नहीं तो वो डाइजेस्ट होगा ही नहीं। और कोई भी चीज़ें हैं, अगर सॉफ्ट वाटर मतलब प्लेन वाटर और नॉर्मल वाटर भी ले सकते हो, इन्फ्यूज वाटर भी ले सकते हो, अदर लिक्विड्स लाइक थिन बटर मिल्क, कोकोनट वाटर, any kind of liquid which is healthy, because that has less calories and they help to flush out the toxins from your body। तो ये सारी चीज़ें क्या बॉडी को हाइड्रेट करती है। आप कितना पानी पीते हो दिन में? ऐसे ध्यान नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे प्यास लगती है वो पीती रहती है। तो कितना पीना चाहिए किसी को? डिपेंड्स। अभी जैसे मैंने बोला कि इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अभी किसी की बॉडी में हीट ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसका वाटर इंटेक ज़्यादा होगा। किसी को स्वेट ज़्यादा हो रहा है, पर्सपिरेशन हो रहा है, तो बहुत होता है। हाँ, तो जैसे वो आपकी बॉडी में से रिलीज हो रहा है वाटर, तो डेफिनेटली आपका इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। वाटर इंटेक अगर समझो मेरा सही नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते? काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि आपके बॉडी में, जैसे बोला कि लाइक बॉडी में से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलते हैं, तो वो जब अंदर रहते हैं ना, तो बॉडी में ब्लोटिंग आ जाती है। लाइक जैसे बोलते हैं कि अरे मैंने तो कुछ खाया भी नहीं, फिर भी मेरी बॉडी इतनी फूलती जा रही है। तो वो फूलती क्यों है? गैस है, हवा भर रही है, एसिड है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से वो फूलती जा रही है। सब लोग ऐसे बोलते हैं अरे आप बोल रहे हो डाइट, हम लोग का तो कुछ खाते ही नहीं है, फिर भी इतना बढ़ रहा है वेट। तो डेफिनेटली उसके पीछे, सब चीज़ों के पीछे रीज़न होता है, अपने आप कुछ भी चीज़ें नहीं। ये जो नहीं खाने वाली बात है, वो बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि एक काम करता हूँ, मैं एक हफ्ता कुछ खाता नहीं हूँ तो मेरा वेट लॉस भी हो जाएगा और डिटॉक्स भी हो जाएगा बॉडी। तो ये स्टारवेशन जो फेज है, डज इट हेल्प डिटॉक्स इन द बॉडी? टेम्पररी होता है। ओके। इसलिए मैं वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक क्यों देती हूँ कि वो एक डिफरेंट डाइट मिलेगा, तो एक चेंज मिलेगा बॉडी में। मतलब अगर आपका वेट कहीं पे अटक रहा है, तो जब आप चेंजेस लेते हो तब जाके आपका वेट मूव होता है। तो वो एक जो प्लेटो फेज है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, प्लस वो डिटॉक्स करता है बॉडी को। तो काफ़ी सारे वो वीकेंड डाइट या फिर डिफरेंट डाइट का इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन वो वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक इनफ है। या फिर कॉम्पनसेशन डाइट होता है कि जैसे कि आपको लग रहा है कि आपने बाहर का खा लिया, कभी चीट मील हो गया, तो उसको नेक्स्ट डे कॉम्पनसेट करोगे तो वो बढ़ेगा नहीं। सिर्फ एक चीज़ नहीं हेल्प करती, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हेल्प करती है बॉडी को डिटॉक्स करने में। जैसे कि कभी आपकी नींद पूरी नहीं हुई, तो आपका स्ट्रेस लेवल हाई हो गया, तो बॉडी में एसिड फॉर्म होता है। तो जैसे कि मतलब काफ़ी जैसे रेस्ट भी ज़रूरी है। वेट लॉस में काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो कंट्रीब्यूट करती है, मतलब बढ़ाने के लिए भी और कम करने के लिए भी। तो ऐसे नहीं है कि एक चीज़ कर ली तो अरे मैंने ये तो किया फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। व्हेन वी टॉक अबाउट मील्स, जनरली अगर मैं बात करूँ तो कितनी मील्स कंज्यूम करनी चाहिए? यू शुड बी डिवाइडिंग योर मील्स। जैसे कि आपका, अगर आपको पता है कि मेरा आज हेक्टिक होने वाला है शेड्यूल, अगर मेरी कैलोरीज बर्न होने वाली है, तो जैसे कि अगर आप जिमिंग कर रहे हो, तो उसके पहले अगर आप कार्ब्स ले लोगे तो डेफिनेटली वो कैलोरीज यूज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप खा रहे हो और सिर्फ बैठ रहे हो, तो डेफिनेटली वो एक्स्ट्रा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फैट्स में, तो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो जैसे जैसी आपकी एक्टिविटी होती है उसके हिसाब से आपका फूड इंटेक होना चाहिए। अगर आप जैसे ज़्यादा वॉक नहीं कर रहे हो या फिर घर पे बैठे ही रहना है आपको, और आप हैवी फूड्स खाओगे, तो वो डेफिनेटली आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। मेरा डाइट आपने दिया था, मुझे बोला था कि पानी के बाद यू हैव योर ब्रेकफास्ट के बाद यू हैव योर फ्रूट्स और समथिंग। फिर आपने मुझे बोला था कि लंच के पहले हैव सम सूप और सैलड, देन हैव योर लंच, देन हैव बटर मिल्क। मतलब मैं तो मील्स गिनते ही जा रहा था तो बटर मिल्क के बाद यू हैव सम ब्रेक, 1-1.5 घंटे 2 घंटे का, देन यू हैव योर स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स, जहाँ पे यू कैन हैव हेल्दी फैट्स। और उसके बाद आपने मुझे बोला था 7 to 8 PM तक यू हैव योर डिनर, एंड देन कुछ नहीं लेना है सुबह तक। बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग ही हम कह सकते, काइंड ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग कह सकते हैं। तो ये क्या
सब लोग फॉलो कर सकते हैं और करना चाहिए? कुछ चीज़ें कॉमन होती है और कुछ चीज़ें डिफरेंट होती है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट मैंने बोला उसके हिसाब से आपकी इनटेक होनी चाहिए। अगर मैंने देखा है कि काफ़ी सारी चीज़ें जैसे लोग कभी कभी इतना सारा खाता है लेकिन फिर भी उनका वेट पुट ऑन नहीं होता है और कोई इतना सा खाता है फिर भी उसके बॉडी पे इतना दिखता है। तो जैसे आपके मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है, आपकी डाइजेस्टिव पावर पे डिपेंड करता है, आपके इनटेक पे, आपके एफर्ट्स पे, काफ़ी सारी चीज़ों पे वो डिपेंडेंट होता है कि आपका इनटेक कैसे होना चाहिए। तो जनरलाइज डाइट फॉलो नहीं करना चाहिए? नो। इसके लिए कब मुझे कोई बोलता है कि मुझे आप ये डाइट दो वो डाइट दो, मैंने बोला नहीं, पहले मुझे आपकी मेटाबॉलिज्म को समझने दो। 1 वीक में उनको प्रॉपर जैसे नॉर्मल डाइट होता है वो ही देती हूँ। फिर मुझे 1 हफ्ते के बाद पता चलता है कि अरे इसका मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म मतलब कैलोरी बर्निंग जो रेट होती है वो। तो बेसिकली अगर मैं 1 वीक में देखती हूँ कि नहीं इसका काफ़ी अच्छे से मूव हो रहा है वेट, तो मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ इसकी मेटाबॉलिज्म अच्छी है, हाई है, और हाई है, तो लाइक ये अच्छे से कर पाएगा। देन आई डोंट गिव बैक टू बैक चेंजेस। लेकिन काफ़ी 1 वीक 10 डेज के बाद भी वेट वही का वही है डेफिनेटली, तो उसका स्टबन है बॉडी फैट, राइट। तो मुझे उसको चेंजेस देने ही पड़ेंगे, अगर नहीं दूंगी तो वो हिलने वाला है ही नहीं वेट उसका। अब जैसे कि अगर आपने रिसेंटली पुट ऑन किया है, जैसे कि अभी लाइक ऑयल का जो डब्बा यहाँ पे है, अगर आप तुरंत साफ़ कर दो कि वो साफ़ हो जाएगा, लेकिन वो काफ़ी टाइम से है तो वो स्टबन हो जाता है। वैसे ही बॉडी में जो फैट्स होता है वो स्टबन हो जाते हैं कितनी बार, तो वो इजीली नहीं निकलते हैं। तो उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ते हैं तब जाके वो निकलते हैं। तो जैसे आपने मेटाबॉलिज्म का एक्सप्लेनेशन दिया, अगर किसी को मेटाबॉलिज्म फास्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं उसको? आपकी मसल्स जो अगर बॉडी में अगर मसल का लेवल हाई है तो डेफिनेटली कैलोरी बर्निंग रेट हाई हो जाता है। हाँ, तो उसके लिए प्रोटीन इंटेक ज़रूरी होता है, और वो भी डाइजेस्टेबल प्रोटीन्स क्योंकि कितनी बार इनडाइजेस्टेबल प्रोटीन्स लोगे तो उससे भी गैस और कॉन्स्टिपेशन का इश्यू हो जाता है। आर यू इन फेवर ऑफ सप्लीमेंटेशन? नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज पीपल हु जॉइन विद मी दे इनिशियली आस्क मी लाइक कोई प्रोटीन पाउडर्स आप प्रोवाइड करते हो? आई से नो। अगर आपको लेना है तो डेफिनेटली काफ़ी सारी ऐसी रेसिपीज़ है प्रोटीन पाउडर्स की जो आप घर पे भी बना के यूज़ कर सकते हो। प्रोटीन के अलावा जैसे अगर मैं मल्टीविटामिन, मिनरल्स एंड ओमेगा 3 जो बात की, बिकॉज सिंस वी आर वेजिटेरियंस तो काफ़ी वेजिटेरियंस में ओमेगा 3 का इशू होता है। वॉलनट्स में होता है, लाइक नट्स एंड ऑयल सीड्स में होता है, फ्लैक्स सीड्स में होता है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने घर पे ही अवेलेबल होती है। पर्सनली मैं खुद भी लेता हूँ सप्लीमेंट्स, जैसे प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन एंड मिनरल लेता हूँ, और ओमेगा 3 टैबलेट आता है, वो फिश लिवर ऑयल का। वो You take that? Yes, okay. yes. And calcium CCM, calcium citrate malate, because एक एज हो जाती है ना, तो वेजिटेरियन सोर्सेज में वैसे भी कम होता है, थोड़ा एक्सटर्नली प्रोवाइड करना ही पड़ता है। ये जो CCM है तो आई डोंट थिंक सो उससे कैल्शियम स्टोन बनने की टेंडेंसी है। कैल्शियम सिट्रेट मैलेट और ये फिश लिवर ऑयल, उसका एक टैबलेट जैसे अभी आपने एज की बात की ना, आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनका अगर आप वे ऑफ लिविंग देखो, एकदम ही लेजी लाइफस्टाइल जी रहे, स्पेशली कोरोना के बाद तो और ज्यादा लॉकडाउन सब कुछ घर पे बैठे बैठे। आपने बोला तो आई वुड लाइक टू शेयर माय सन्स एग्जांपल। yes, he is in 9th standard, तो लाइक the whole day is at home only। तो क्या होता है कि लाइक थोड़ी देर में उसको भूख लगती है, तो लाइक वो मुझे मतलब मुझे बोलता है कि मम्मी आपको मुझे कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए कि मैं आपको ऑन दी टोज रखता हूँ, थोड़ी देर में कुछ ना कुछ बना के देना पड़ता है, इसलिए आप इतने मेंटेन हो। लाइक जैसे कि उसको भूख लगती है पूरे दिन में, तो लाइक आई कीप लाइक थिंग्स रेडी फॉर हिम, कि जैसे कि अभी थोड़ी देर के बाद उसको भूख लगेगी तो मुझे पॉपकॉर्न देनी है, या फिर एप्पल है। तो आपके पास पूरा नॉलेज है इस चीज़ का, आप उसकी मॉम हो तो आपका बेटा तो फिट एंड फाइन होना ही है। नॉट रिक्वायर्ड, मेरे हस्बैंड भी है जो काफ़ी फूडी है, तो उसमें दोनों के जीन्स है। तो ऐसा अगर किसी के घर में है कि जो बच्चा 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड कर सकते हैं वेट लॉस प्रोग्राम? हाँ, आराम से। ऐसी चाइल्डहुड ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, अगर वहीं से आपने स्टॉप नहीं किया तो वो चीज़ आगे जाके जब हम लोग बोलते हैं हाँ डायबिटीज़ है, ये है, तो सब लोग इजीली बोल देते हैं अरे ये तो हेरिडिटरी है, इसको है, इसके लिए इसको हो गया। अरे ऐसे नहीं होता है, वो इनबॉर्न होता है, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया, हाँ, इसके लिए वो सामने आया है। अगर आपने मतलब आप ऐसा कह रहे हो कि हेरिडिटरी जो प्रॉब्लम्स है कुछ जैसे डायबिटीज, अगर आप बचपन से उसको मेंटेन करो तो वो फ्यूचर में आपको नहीं होता है, डेफिनेटली नहीं होता है। क्योंकि अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करो, अच्छी फूड हैबिट्स फॉलो करो, तो फिर वो क्यों होगा? क्योंकि वो जीन्स में है, जब तक आप उसको ट्रिगर नहीं करोगे तब तक वो बाहर नहीं आएगा। मतलब बहुत सारी ऑडियंस ये एज ग्रुप में है मेरी,
तो उनको कुछ ऐसा स्पेसिफिक चीज़ जो आप बोलोगे, बिकॉज अभी आने वाले 2 महीने के अंदर दे हैव देयर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल, मार्च में 12th एंड देन 10th, कुछ ऐसा क्विक सजेशन। उन लोग की जो टेस्ट बड्स होते हैं उनको ऐसी सब चीज़ें ही पसंद आती है, पिज़्ज़ा, पास्ता, पानी पूरी एंड ऑल दी जंक फूड्स। तो डेफिनेटली उसमें ही हम लोग को थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। जैसे कि अगर फ्रैंकी ले रहे हैं तो अगर चीज़ अगर ऐड कर रहे हैं तो उसकी जगह पे पनीर आप ऐड कर लो, फ्राइड की जगह पे रिप्लेस कर सकते हो ग्रिल्ड से या फिर रोस्टेड स्नैक्स से। आई गिव माई एग्जाम्पल, जैसे कि बाहर जाती हूँ तो मैं वही हेल्दी चीज़ें ढूंढती रहती हूँ, तो मुझे तो फिक्स ही है कि एक वो जूस वाला है, एक वो चना वाला है। का सन आपके साथ आता है बाहर? नहीं, अभी बड़ा हो गया, अभी तो नहीं आता, उसको बहुत शर्म आती है। मेरी फ्रेंड चिढ़ाती है, अरे तेरे साथ आएगा तो उसको गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। एक एज ग्रुप ये हो जाता है, ठीक है, 9 से लेकर 12 तक, जहाँ पे बच्चों को ज़्यादा हम अगर न्यूट्रिशनल बेनिफिट दे तो उनको फ्यूचर में वो बेनिफिट देता है। बट देन एक एज आ जाता है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं अपने करियर बिल्डिंग में और अपने फ्यूचर को लेके, तो वहाँ पे एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल आई ही जाती है, जो मैंने नोटिस किया है। आई एम नॉट श्योर ये 100% होगा नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर। जब आप डिग्री लेके निकलते हो, अ लॉट ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स, वो भी काफ़ी ऑडियंस है हमारी एज ग्रुप 22 से लेके 30 के बीच में है, उनका ना एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है मेरे को बैठ के ही काम कर, यू हैव टू जस्ट सिट ऑन द फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर एंड कीप ऑन। आई थिंक आपने एक वीडियो बनाया था इरेक्ट पोस्चर का। यस, करेक्ट। यस, तो आई पुट द लिंक हियर, यू कैन वॉच इट। या सो बेसिकली एक वो इरेक्ट पोस्चर ज़रूरी है, Right. आप बैठोगे तभी। करेक्ट। तो उससे क्या आपका ये पेट जो है वो अंदर रहता है, अब जितना उसको स्पेस दोगे ना वो बढ़ेगा। ओके, मतलब आप बोल रहे हो कि बैठने के तरीके से यू कैन कंट्रोल द साइज ऑफ योर स्टमक। टोनिंग जिसको बोलते हैं, तो हाँ. इस चीज से भी टोनिंग आती है। ये जो स्टमक है ना, तो ये क्या होता है, इलास्टिक होता है। Right. जितना उसको स्ट्रेच होने दोगे वो उतना स्ट्रेच होते जाएगा। और जो मैंने अभी वापस से एज ग्रुप की बात की 22 to 30 या 20 to 30, उनके लिए कुछ चेंजेस ये कर दो तो एटलीस्ट दे कैन हैव अ बेटर लाइफस्टाइल फ्रॉम नाउ। सी पीपल हु आर ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड, तो एग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यू गो टू सी कि यूट्यूब पे काफ़ी सारे ऐसे रेसिपीज़ है, आप सोचोगे अरे बाप रे ये भी बनता है, ये भी बनता है इसमें से। तो वेजिटेरियन और जैन रेसिपीज़ भी काफ़ी सारी अवेलेबल है। एक मेरा क्लाइंट था, ही वॉज 150 kgs। उसने लाइक उनके जो कॉम्प्लेक्स में एक ये था, कंपटीशन था, तो वो उसको वेट लूज़ करना था एंड यू वोंट बिलीव उसने 30 kgs लूज किया इन 3 months एंड ही वन फर्स्ट प्राइज 50,000 रुपीज। और मैंने बोला उसको कि अरे सब चीज़ आप ही ले जाओगे, मेरे लिए कुछ तो छोड़ो। उसने बोला कि नहीं, आपको थैंक यू बोल रहा हूँ ना, मेरे सस्ते में पटा दिया मेरे को तो। इसीलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, कुछ तो दो रिटर्न में। जब आप वेट लॉस प्रोग्राम करते हो, समझो 3 महीने का प्रोग्राम मैंने किया, नाउ आई हैव लॉस्ट 18 kgs इन 3 months। जो वेट लॉस प्रोग्राम के बाद जो फेज होता है, उसमें हम कैसे कंट्रोल कर सके, क्योंकि वेट लॉस करने के बाद वेट गेन नहीं होना चाहिए। ओके, आई गिव यू एन एग्जांपल। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसको चलने को नहीं आ रहा है, तो उसकी मम्मी उसको क्या करेगी, हाथ पकड़ के चलाएगी। बट जब उसको चलने आ जाएगा तो उसका हाथ छोड़ देगी, परफेक्ट। फिर वो चलेगा, देख के चलेगा तो वो गिरेगा नहीं। जब वो नहीं देख के चलेगा तो डेफिनेटली गिरने ही वाला है। परफेक्ट। तो वैसे ही मैं 3 months आपके साथ हूँ, मैं लाइफ टाइम आपके साथ नहीं हूँ। मैं उसको 3 months आपको वही रियलाइज़ करा रही हूँ कि आपको क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है। फिर उसको आप अगर समझ के फ्यूचर में कंटिन्यू कर रहे हो तो डेफिनेटली आप मेंटेन रहोगे। उसको फॉलो नहीं करोगे तो फिर तो दुनिया की कोई डाइटिशियन कुछ नहीं कर सकती है। अंदर से एक आवाज़ आती है, वो है ना वार्निंग सिग्नल होता है। उसको अगर आप इग्नोर करोगे ना तो डेफिनेटली वो उससे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आते जाएंगे। जैसे कि अगर आपको एसिडिटी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, अरे ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी चीज़ें नहीं है, यही वार्निंग सिग्नल है। अगर इसको आप इग्नोर करोगे, डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें आनी ही है। माय फाइनल क्वेश्चन जो है ना, सब लोग मेरे से पूछते हैं, मेरे को शॉर्टकट दे दे, मेरे को लूज करने का वेट, क्या देना चाहिए शॉर्टकट? मेरा नंबर दे दो। मैं बोलूँगा तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, शॉर्टकट मिल जाएगा अपने आप। नो प्रॉब्लम, वी बोथ आर फिट, सो एंड दैट्स व्हाई आई से कीप वॉचिंग एंड कीप सेइंग वी आर फिट।